कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन देश की पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है एक्शन। और इस एक्शन का रिएक्शन कितना गंभीर होता है, इससे आपकी मजबूती का पता चलता है। और ऐसा ही एक बड़ा एक्शन नई दिल्ली में होने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बात होगी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान मिले थे और दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। याद है ना आपको दोनों की लिमोजिन राइड की तस्वीर, जब 15 मिनट का सफर करीब 1 घंटे तक खिंच गया था। यानी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक गाड़ी में 1 घंटे तक थे। वहां पर कुछ तो बड़ी बात हुई थी, क्योंकि दोनों नेता कार में ही लंबी चर्चा करते रहे और इस लिमोजिन राइड के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी किया था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। 2024 में रूस के कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और बायलैटरल के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ट्रांसलेटर से कहा, हमारे संबंध इतने मजबूत है कि पीएम मोदी बिना किसी अनुवाद के मेरी बात समझ जाएंगे। पीएम मोदी पुतिन की बात पर अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। और जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो एक बार फिर बड़े मैसेज की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी शामिल है। ये सब इसलिए किया गया ताकि भारत रूस से दूरी बनाए। इसलिए पुतिन का भारत आना पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली इस इंपॉर्टेंट मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, डेडलाइन पर डेडलाइन दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और अब तो हालात ये हैं कि युद्ध खत्म होने की डेडलाइन वाले सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप कन्नी काटनी शुरू कर देते हैं। ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि रूस की इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है, लेकिन आज रूस ने साल 2026 के लिए $166 बिलियन का ऐतिहासिक डिफेंस बजट पास किया है, जो नाटो के बजट से 30 गुना ज्यादा है। कुछ ऐसा ही कमाल भारत भी कर रहा है। ट्रंप ने जब भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था, तो हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे थे। लेकिन आज भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% हो चुकी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और चर्चा यह है कि भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में बहुत बड़ी डिफेंस डील पर बातचीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लियर विजन का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तब उन्होंने खुलकर कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं, बुद्ध यानी शांति का है। और इसको पूरी दुनिया के साथ साथ खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी माना। यानी मोदी के युग में भारत ना झुकता है, ना रुकता है और ना अपनी नीतियों से डगमगाता है। और एक बात स्पष्ट है, जो बार बार सरेंडर का नारा लगाते थे हमारे देश के कुछ नेतागण, राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई और बड़े बड़े दल हो गए, शिवसेना उबाटा हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी, कि मोदी सरेंडर कर गया, मोदी सरेंडर कर गया। वो इस पर चुप है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या बोले, निगले क्या और उगले क्या। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि नया भारत ना झुकता है ना रुकता है। जो मैंने पहले कहा, अपनी बात डंके की चोट पे करता है। और मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये सत्य और तथ्य है।